अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने क्या, हम कहाँ पे थे और आज हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जैप जो है वो रन कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और न्यू टैब में यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन ओपन कर लेते हैं और लोकल होस्ट स्लैश स्टूडेंट पोर्टल जिस पे हम वर्क कर रहे थे, साथ हम सबलाइम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, अभी तक हमने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन पैनल से स्टूडेंट रजिस्टर करेगा और कल हमने यही चीज़ देखी। आज मेरे माइंड में नहीं रहा, मैंने कल वाला लेक्चर अपलोड करना था। अगर मैं टाइमली अपलोड ना करूँ तो मुझे याद करवा दिया करें, ठीक है। तो हम क्या मीन कि कल हमने ये एक्टिविटी की थी कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ से रजिस्ट्रेशन करता है तो वो डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकता जब तक एडमिन उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करता। तो हम लॉगिन करेंगे एज अ एडमिन यहाँ से स्टूडेंट्स में, और यहाँ पे चेक करें ये रिजेक्टेड है, ये अप्रूव है, और यहाँ पे दो बटन बने हुए हैं अप्रूव और रिजेक्ट का। तो अगर तो एडमिन अप्रूव पे क्लिक करता तो ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, अगर तो ये रिजेक्ट पे क्लिक करता तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये कल के दिन हमने ये किया था। अच्छा, आज के दिन हमने क्या करना है, हमने एक न्यू इंटरफेस बनाना है और हमने बुक्स के लिए बनाना है। बेसिकली कोई भी जो है ना एडमिन क्या कर सकता है, कोई भी बुक ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रीड भी कर सकता है। ओके, तो ये कैसे करेगा एडमिन? ऐड, डिलीट, अपडेट या फिर रीड उसने करनी है, अगर वो बुक ओपन करके रीड करनी है तो वो कैसे करेगा? ऐड, डिलीट, अपडेट तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, बट रीड कैसे करनी है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं यहाँ पे एडमिन वाले पैनल पे, एक न्यू फाइल बनाते हैं और books.php। ओके, ये सेव कर लिया। इसको अगर यहाँ पे हमने ऐड किया तो साथ हम हेडर में भी ऐड कर देंगे ऊपर से लोकेशन देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए का टैग लेते हैं और href में books.php और यहाँ पे बुक्स। अच्छा, ये लॉग आउट का जो बटन है इसको नीचे दे देते हैं, यहाँ पे Ctrl+S किया और अब ये बुक्स वाला पेज हमारे पास आ गया जो कि एम्प्टी है। बुक्स वाले पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा काम है, हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है, किस चीज़ को इंक्लूड करना है, हमने करना है header.php। ओके, हेडर को इंक्लूड कर लिया। रीलोड करते हैं, आपके पास टॉप पे हेडर आ गया। अच्छा, अभी एक और पेज ऐड करते हैं यहाँ पे, ऐड book.php। तो ऐड बुक का जो है ना वो भी आपने अगर बुक यहाँ पे हेडर में देना है तो ये भी आप यहाँ पे हेडर में दे दें। यहाँ पे आप ऐड बुक, ओके, ये ऐड बुक वाला पेज है। इसमें भी आपने जो है जिस तरह बुक्स में था तो इसी में भी इसी तरह ऐड बुक में भी जो है वो आप इंक्लूड header.php कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे HTML का एक इंटरफेस बनाते हैं, HTML। और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा HTML क्योंकि हेडर के अंदर हमने बाकी सारी चीज़ें की हुई हैं बॉडी तक, तो बाकी हम सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। मतलब हम ये यहाँ पे सिंपल टेबल में चले जाएंगे। सबसे पहले डिव और क्लास कंटेनर करते हैं, इसके नीचे आते हैं और डिव, और इसमें अलर्ट एक ले लेते हैं, सॉरी क्लास अलर्ट डेंजर ले लेते हैं, सक्सेस जो भी आपको सूट करे। इसके अंदर आप एक फॉर्म का टैग, क्योंकि हमने एक फॉर्म बनाना है, जो ऐड बुक है हमने एक फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने लगे हैं, तो फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। फॉर्म यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट, इसके अंदर हम एक टेबल लेंगे और टेबल को हम क्लास क्या देंगे, टेबल स्ट्राइप टाइप कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर जो रोज़ हैं और आपने जो इसमें कॉलम्स देने हैं मतलब टीडी के साथ, तो सबसे पहले बुक नेम और फिर से एक और यहाँ पे टीडी, और यहाँ पे आप इनपुट
यहाँ पे टाइप टेक्स्ट करें और नेम आप बुक नेम, ये जैसे नेम आप कह दें जो भी आपको सूट करता है आप नेम, और क्लास यहाँ पे फार्म कंट्रोल लगा दिया। अच्छा, यहाँ तक अभी चेक करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। तो ये ऊपर से आपने आपने कोई ऊपर से देना है तो आप मार्जिन देना है, आप BR यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्लास जो है ना वो स्टाइल में जाके मार्जिन टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो अलर्ट के अंदर हम जहाँ पे एक जो है वो H1 भी ले लेते हैं, H1, और इसके अंदर स्पैन। अच्छा, ये जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जब आपको आदत हो जाएगी कोड खुद राइट करने की तो फिर काम जल्दी जल्दी होता जाता है। मोस्टली हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट से ये आदत बनाते हैं ना अपनी कि मैंने कोड खुद राइट करना है, तो आपके ये फिंगर टिप्स पे जो है ना वो बनता जाता है। कॉपी पेस्ट तो आप सारी लाइफ पड़ी हुई है कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, स्पैन में जाके यहाँ पे बैज और बैज डेंजर कर लें, और यहाँ पे बुक ऐड बुक कर लें, ऐड बुक। इसको आपने स्टाइल में जाके तो टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर कर दें। तो अभी चेक कर लें। ठीक है, मज़ीद आपने यहाँ पे और भी रोज़ बनानी है, इसी को कॉपी करते जाते हैं और पेस्ट। सबसे पहले बुक नेम, उसके बाद बुक कवर इमेज, इसके लिए इनपुट टाइप फाइल होगी, और इसके लिए कवर इमेज आप कह सकते हैं। ठीक है, बुक कवर इमेज या बुक कवर कह लें। उसके बाद PDF फाइल, जो भी मतलब कि PDF आपकी जो भी बुक होगी PDF फॉर्मेट में, तो ये भी इनपुट टाइप फाइल होगी। और नेम आप जो है वो बुक PDF कर लें। इसके बाद नीचे आप और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, बुक का नेम हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। आप बुक ऑथर होता है, ऑथर है, इसको भी आप नेम दे दें ऑथर। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलीज़ ईयर हम दे देते हैं, तो नेम ईयर। प्राइस हम इनपुट टाइप नंबर कर लेते हैं, और नेम प्राइस। और यहाँ पे लास्ट पे इनपुट टाइप सबमिट कर देते हैं, और नेम भी सबमिट। ओके, TD में जाके यहाँ पे हम कॉल स्पैन कर लेते हैं 2, मतलब ये 2 कॉलम्स को लेगा। ओके, अच्छा, ये सबमिट बटन को, ये फॉर्म कंट्रोल है, आपने इसको कोई कलर वगैरह देना है तो बटन सक्सेस दे दे, ग्रीन कलर का जो है ना वो बटन आपके पास बन जाएगा सबमिट का। या ऐड बुक, सबमिट की जगह आपने ऐड बुक लिखना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जहाँ पे वैल्यू आपने क्या लिखना है, ऐड बुक। ओके, अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी हमने डेटाबेस में अगर ऐड करना है तो डेटाबेस में हमें इसका टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में, यहाँ पे एक ऐड करते हैं, टेबल ऐड करेंगे। और अच्छा, टेबल का सबसे पहले नेम बुक्स, पहले ID, सेकंड हम यहाँ से जो है ना वो देखते जाते हैं हमने क्या क्या रखा। पहला है नेम दे दिया, सेकंड हमने क्या दिया, कवर इमेज, थर्ड हमने क्या दिया रखा है, बुक PDF, और फोर्थ हमने ऑथर, फिर इसका ईयर, फिर इसके बाद अच्छा, अभी
अच्छा, मेरी आवाज़ तो आप सबको आ रही है ना? एक्चुअली यहाँ पे एक पहले नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, ईयर के बाद और कौन सा कॉलम है? प्राइस। प्राइस के बाद लास्ट पे जो है ना वो हम यूज़र आईडी कर देते हैं कि कौन सा यूज़र जो है ना वो बुक ऐड कर रहा है, इसको देखने के लिए। आईडी के लिए इन ठीक है, नेम के लिए हम var4 और उसकी स्ट्रेंथ जो है 50 करैक्टर्स कर देते हैं। आपने बड़ा नेम रखना है 100 करैक्टर्स रख सकते हैं var4। इमेज का साइज़ मैक्सिमम, फाइल साइज़ जो होता है वो मैक्सिमम 150 होगा, इससे ज़्यादा। उसके बाद जो ऑथर का नेम है 50 करैक्टर्स का हो सकता है। ईयर जो है ये 10 करैक्टर्स काफ़ी हैं इसके लिए, मतलब 3-4 करैक्टर्स होते हैं ईयर में। प्राइस के लिए भी 10 काफ़ी हैं। और इसके बाद यूज़र आईडी, इसके लिए भी 10 करैक्टर काफ़ी हैं। आईडी को आप क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी, और सेव पे क्लिक कर देंगे। आपका बुक्स वाला जो है हो गया। आप अब ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ इज सेट $_ पोस्ट और सबमिट, और नीचे कि जो पोस्ट मेथड के थ्रू आपने जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे लेंगे। मेन के हम इसे क्या करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका $नेम और किसी भी नेम फील्ड का। अब आपने पोस्ट मेथड के थ्रू जितनी भी है वो आपने इन वेरिएबल स्टोर करवानी है। कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपके फील्ड्स का और ये नेम सेम है तो हम यहाँ से जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं। पहला नेम था, दूसरा है कवर इमेज, फिर उसके बाद PDF, बुक PDF है, ऑथर है, फिर ईयर है, एंड लास्ट पे जो है वो है प्राइस। अच्छा, ये हमने कवर इमेज और जो बुक PDF है ये इनपुट टाइप फाइल है तो ये इसमें नहीं होंगी। अच्छा, अगर हमारे पास इनपुट टाइप फाइल हो तो हम उसको किस तरह से जो है ना वो लेते हैं, जब हम कोई भी पोस्ट मेथड की सबमिट करते हैं तो हम किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो फॉर्म, जहाँ पे आप मेथड इक्वल टू पोस्ट आप करते हैं, आपको वहाँ पे ENC टाइप और यहाँ पे मल्टी पार्ट, तो फॉर्म डाटा जो है ना वो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है फर्स्ट। सेकंड, आपको यहाँ पे जो आपने पोस्ट यूज़ किया है आपको यहाँ पे पोस्ट नहीं फाइल्स यूज़ करना पड़ता है। जैसे इनपुट टाइप पोस्ट होता है, इसी सॉरी जैसे पोस्ट मेथड होता है, और इसी तरह से हम जो फाइल्स होती हैं ये फाइल्स मेथड के थ्रू जो है ना वो सबमिट होती हैं, फाइल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम फाइल्स, ओके। अच्छा, एक कवर इमेज, और अगर हमने इसका नेम लेना है तो हमें यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा, और अगर हमने इसका रूट लेना है तो हमें टेम्प नेम लिखना पड़ेगा, तो जो टेम्प नेम होगा। अच्छा, यहाँ पे कवर इमेज नेम और कवर इमेज रूट, ओके, ये टेम्प नेम आप कह लें या रूट कह लें। और इसी तरह से आप अगेन जो है वो इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे पेस्ट कर देते हैं। दूसरा था PDF बुक, हम इसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा, एक तो आपका है PDF बुक नेम और फिर PDF बुक PDF रूट। तो ये हमने जो यहाँ पे लिए हैं, ये मतलब कि आप अगर इनपुट टाइप फाइल ले रहे हैं तो उसके लिए आप उसका नेम लेते हैं, आप उसका रूट वगैरह जो है ना वो लेते हैं कि ये कहाँ पे जो है ना वो पड़ी हुई है। आपने अगर इसको एको करके चेक करना है तो आप एको करके चेक कर सकते हैं,
अगर आपको मैं वैसे ये सारी प्रैक्टिस पहले से हो चुकी है। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी यहाँ से डाटा सबमिट होगा, नेम, ऑथर्स, ईयर एंड प्राइस, वो जी पोस्ट मेथड के थ्रू आ गई। और फाइल्स वेरिएबल में फाइल मेथड के थ्रू आपके जो है कवर इमेज का जो नेम है और टेम्प नेम है वो आप नेम और रूट में स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद पीडीएफ बुक पीडीएफ का जो है वो नेम और उसका टेम्प नेम जो है वो हम पीडीएफ नेम और रूट में जो है वो सबमिट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। नीचे हम क्या करते हैं, अभी अभी हमने क्यूरी राइट करनी है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अगर आप फाइल्स ले रहे हैं तो फाइल्स के लिए फिर आपने फ़ोल्डर भी बनाना है। तो एडमिन के अंदर आप सॉरी फाइल आप ले रहे हैं, आपने फ़ोल्डर लेना है, न्यू फ़ोल्डर आप ले लेते हैं बुक इमेज। ओके, बुक की इमेज। और अभी जो बुक की इमेज आपने ली है तो ऐड बुक्स किधर है जहाँ पे आप वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। एक आपका है कि आपने किस रूट से, अब आपको यहाँ पे रूट डिफाइन करना पड़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज फोल्डर, ओके, और इमेज फोल्डर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस फोल्डर के अंदर जो है ना वो ये रखना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे स्लैश इमेज फोल्डर, सॉरी बुक इमेज, बुक इमेज स्लैश और साथ डॉट के साथ आप डॉलर साइन यहाँ पे देंगे कवर इमेज नेम, मतलब ये आपने रूट डिफाइन कर दिया। ये सारी चीज़ें पहले से हो चुकी हैं। अगर फिर भी किसी को कहीं पे समझ ना आए कि ये कहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो पूछ सकता है, किसी भी लाइन की समझ ना आए। ठीक है, तो ये हमने इमेज फोल्डर एक रूट बनाया कि किस रूट में जो है ना वो सेव होगी, ये बुक इमेज के अंदर स्लैश रिकवर इमेज नेम के साथ स्टोर होगी। अच्छा, मूव अपलोडेड फाइल्स, मूव अपलोडेड फाइल, इसमें दो चीज़ें होती हैं। फाइल नेम, मतलब आपने कौन सी फाइल जो है वो स्टोर करनी है, और आपने किस फोल्डर में स्टोर करनी है वो डेस्टिनेशन में होगा, जो कि आपका डॉलर साइन इमेज फोल्डर है, और लास्ट पे सेमीकोलन। तो आपकी ये फाइल मूव कर जाएगी। इसी तरह से आपने एक और ये कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे भी एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लें, और एक और फोल्डर बनाएंगे हम फाइल के लिए। तो यहाँ पे बुक फाइल, ओके, तो हाँ ये हम फाइल बना रहे हैं अगेन, हम फोल्डर हमने बनाना था, न्यू फोल्डर बुक फाइल। ठीक है, तो हम ऐड बुक में जाते हैं, तो हम बुक फाइल जो है, अच्छा आप किस में हमने रखना है, बुक फाइल स्लैश, और किस नेम से हमने रखना है, जो भी बुक पीडीएफ का नेम होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी आप चेंज कर लें, आपने रखना कहाँ पे है और आपने कौन सी फाइल को रखना है, ये वाली। अच्छा, अब जो बुक की इमेज होगी, जो भी बुक की इमेज होगी वो आपकी स्टोर होगी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो बुक वाली फ़ाइल होगी जैसे कि पीडीएफ फाइल है, और दूसरी बुक की इमेज होगी जो कि कवर फ़ोटो होगी। तो वो दोनों की दोनों आप जो है वो पोस्ट मेथड के थ्रू ले रहे हैं, फाइल्स मेथड के थ्रू ले रहे हैं, और आप जो है वो जो है स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, इन दोनों फोल्डर्स के अंदर जो आपने यहाँ पे बनाया है। एक बुक इमेज है और दूसरा हमने बुक फाइल, ये दो बना लिए, ये एडमिन फोल्डर के अंदर। अच्छा, ये बुक फाइल हमने एडमिन फोल्डर के अंदर बनाना था, हमने बाहर बना दिया है, इसको कट करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। खैर, htdocs में जाते हैं, और एक मिनट
एग्जाम htdoc स्टूडेंट पोर्टल स्टूडेंट पोर्टल। अच्छा, ये जो बुक फाइल हमने बनाना थी ये हमने इस फोल्डर के अंदर बनाना थी, ठीक है। तो ये हमने वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी क्या करते हैं, हम एक क्यूरी राइट करेंगे, $, क्यूरी और इक्वल टू इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू किस में, बुक्स वाले। आप चाहते हैं कि आप क्यूरी कॉपी कर लें, आप यहाँ पे जाएं, इंसर्ट पे क्लिक करें और इंसर्ट इनटू की क्यूरी कॉपी कर लें, वैल्यूज़ तक आप जो है वो कॉपी कर लें और आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर 1 by 1 यहाँ से आप आईडी हटा दें और 1 by 1 वैल्यूज़ आप रख दें। $, पहले तो आएगा नेम, जो भी आपने बुक का नेम रखा है। अच्छा, ये इस तरह से इसी को कॉपी करते हैं और हम इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, पहला नेम था। अच्छा, नेम के बाद है कवर इमेज। तो कवर इमेज का जो भी आपने नेम देना है, ये कवर इमेज नेम आप इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप कवर इमेज में, दूसरा आपका आ गया कवर इमेज नेम। तीसरा है बुक PDF, तो ये हो गया बुक PDF नेम, जो कि इसमें स्टोर होगा। अच्छा, नेम, कवर इमेज और बुक PDF हो गया। उसके बाद ऑथर, तो ये हो गया ऑथर, उसी तरतीब से मतलब हमने रखना है। तो ये आ गया आपका ऑथर। फिर उसके बाद आपका ईयर है, ऑथर के बाद आपका ईयर है, तो ये आपका ईयर आ गया। उसके बाद आपकी प्राइस है, तो ये आपके प्राइस आ गई। और लास्ट पे जो है वो आपकी यूज़र आईडी है कि कौन सा यूज़र जो है इस बुक को ऐड कर रहा है। तो ये हम देखेंगे, हेडर में जाएंगे और देखेंगे कि सेशन से हमने वैल्यू किस वेरिएबल में करवाई है स्टोर, UID में। तो हम ऐड बुक में जाकर तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, $UID, कंट्रोल S करेंगे, लास्ट पे सेमीकोलन दिया, $रन इक्वल टू MySQLi क्यूरी। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, $कॉन एंड $क्यूरी, लास्ट पे सेमीकोलन। उसके बाद इफ़ इस सेट और $रन, यहाँ पे हेडर और लोकेशन क्या हमने देंगे, books.php, लास्ट पे सेमीकोलन। अच्छा, अभी चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे मैंने बुक का कोई भी नेम दिया। अच्छा, पहले मैं चेक कर लो तो मेरे पास कोई बुक पड़ी हुई है। अगर तो मेरे पास कोई बुक पड़ी हुई है ना डाउनलोड में, फिर हम रख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं ये एक रिज्यूम समझ ले कि ये एक बुक टाइप है, आप समझ लें कि ये एक बुक है, जैसे कि ये रिज्यूम एक बुक है। अच्छा, ये बुक तो हो गई। अब इसका कवर कोई इमेज देख लें तो हम यहाँ से देख लेते हैं बुक कवर। हम कोई भी बुक कवर जो है ना वो देख लेते हैं, इमेज में जाते हैं, कोई अच्छा सा बुक कवर हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि अभी अच्छा, चलें, ये फ़र्ज़ करें कि ये एक डेमो है। ये मैं सेव इमेज एज, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और इसका नेम चेक करें, इसका काफ़ी लंबा सारा नेम है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, जैसे कि बुक 1। ओके, सेव कर देता हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास, मैं सबसे पहले इसको कोई भी नेम देता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान कल्चर्स। पहले बुक कवर कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे। अभी हमने
जो स्टोर की है book1.jpg, ओपन कर लिया। उसके बाद पीडीएफ फाइल आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है, तो पीडीएफ फाइल आप कोई भी जो है ना वो रख लें। जैसे कि पीडीएफ फाइल अभी मैं ये हाफिज़ रिज्यूम जो है वो मैं रख रहा हूँ। ओके, अच्छा ये हम रहने देते हैं, कोई और रख लेते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ये रख लेता हूँ ऑल प्रोजेक्ट्स, ये मैंने रख लिया। बुक ऑथर कौन है, इल्हाज मोहम्मद, रिलीज़ ईयर 2022, बुक प्राइस 5000, एड बुक कहाँ पे चला गया, books.php पे। चेक करते हैं क्या यहाँ पे रिकॉर्ड कौन कौन सा आया है। अच्छा, यहाँ पे किस यूज़र ने ऐड किया, उसकी यूज़र आईडी 5 है, प्राइस कितनी है, इतनी। आथर कौन सा था, बुक पीडीएफ, ये पीडीएफ का नाम आ गया। कवर इमेज क्या है, ये उस कवर इमेज का नेम, उसका नाम, आईडी वगैरह सारी चीज़ें आ गई। अब हम चलते हैं अपने दोबारा से बैक जाते हैं और हम यहाँ स्टूडेंट पोर्टल में जाते हैं। एडमिन के अंदर जो हमने 2 बुक फाइल में देखेंगे क्या बुक फाइल यहाँ पे आ गई है, बिल्कुल आपने जैसे ही ऐड किया तो वो फाइल मूव हो गई और यहाँ पे कॉपी हो गई। अब आप चेक करेंगे कि क्या बुक इमेज के अंदर यहाँ पे इमेज आ गई, जी बिल्कुल आ गई। मतलब आपने सक्सेसफुली डाटा ऐड कर दिया, फाइल्स भी ऐड हो गई और आपका डेटाबेस में डाटा भी ऐड हो गया। कल हम एक यहाँ पे जो books.php है, ऐड बुक्स वाला तो कवर हो गया, books.php पे सारी बुक्स दिखाएंगे। हम वहाँ पे व्यू अपडेट डिलीट का जो है वो बटन रखेंगे। व्यू करने पे जो है वो बुक हम ओपन करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन बुक्स ओपन करके कैसे देखते हैं वो सारी चीज़ें, पीडीएफ में हम यहाँ पे कैसे रीड करते हैं वो सारी चीज़ें अभी हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखनी है। जहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, बाकी कल करेंगे।